तो we were investigating last time कि how to train for example a specific skill to a robot. तो अगर तो हम फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, हमने कार और ह्यूमन डिटेक्ट कर लिया, तो ये प्रॉब्लम तो बताना थोड़ी आसान है ना कि आप कुछ इमेजेस ले लें और उस पर लेबल कर दें कि अच्छा ये कार ऐसी होती है और ह्यूमन में ऐसा होता है, तो देखो तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि नहीं। तो बट ये जो स्किल वाली है प्रॉब्लम, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट कि व्हाट इज़ द राइट वे टू फ्लिप अ पैनकेक। It is not obvious what is the best strategy to flip a pancake. कि आप क्या करेंगे तो पैनकेक सही फ्लिप हो जाएगा। तो फिर हम बता नहीं पा रहे अपनी मशीन को कि वो कैसे सीखे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि क्या क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है। बस हमारे पास एक जो इंडिकेटर है कि क्या हमने ठीक किया है या नहीं किया, वो ये है कि पैनकेक फ्लिप हो जाए सही, कि हम कुछ करें और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस करें, और वो अगर ठीक हो जाता है तो हम कहेंगे कि अच्छा ये तरीका है इसको करने का। और अगर नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये जो भी हमने एक्शंस किए हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि पैन केक फ्लिप नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस करना शुरू किया था कि दिस इज़ समथिंग लाइक लर्निंग बाय डूइंग। कर करके ना फेल हो के आप सीखते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम्स जिनमें हमें क्लियर नहीं है कि ट्रेनिंग डेटा क्या होगा, उधर फिर हम ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल चेस खेलने का अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, कोई है रिटन रूल्स चेस खेलने के ये अच्छी स्ट्रैटेजी है? तो इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट कि हम कहेंगे अच्छा ये अच्छा तरीका है खेलने का और ये बुरा तरीका है खेलने का। ये वाली मूव अच्छी है या ये वाली मूव बुरी है, ये थोड़ा मुश्किल होता है बताना। आपको एंड रिजल्ट पता चल जाता है कि आप गेम जीते या हारे। अब वो जो एंड रिजल्ट है वो आप कनेक्ट करना चाहते हैं कि मेरा कौन सा एक्शन था जिसकी वजह से मेरे जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, और वो कौन सा एक्शन था मेरे जिससे मेरे हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ स्लाइटली चैलेंजिंग हाउ टू कनेक्ट दैट सब एक्शन टू योर फाइनल रिवॉर्ड। तो नॉर्मल जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ये सुपरवाइज लर्निंग में, उसमें तो हम इनपुट देते हैं और हम उसकी आउटपुट लेवल बताते हैं। अगर वो ठीक बता दें हमारा सिस्टम तो उसके वेट्स ठीक हैं, और अगर वो ठीक नहीं बता रहा तो वो वेट्स अपने चेंज करके ठीक कर लेगा। लेकिन ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, इसमें थोड़ा डिले के बाद हमें पता चलता है कि जो हमने फैसला किया था उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। जो फॉर एग्जांपल आप ये मेज़ देख रहे हैं, आप एंटर हुए रेड पॉइंट से, अब आप राइट भी जा सकते हैं और लेफ़्ट भी जा सकते हैं। तो जो बंदा इस मेज़ में एंटर हुआ है वो राइट चला जाएगा और या लेफ़्ट चला जाएगा, वो दोनों जगह जा सकता है। इस एक्शन का करंटली कोई फ़ायदा या नुकसान नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वो आगे जाकर फिर कोई फ़ैसला करेगा, तो अगर आगे जाकर उसको कोई डेड एंड नज़र आ जाता है, तो वो ये कह सकता है कि ये जो अभी मैंने एक्शन लिया है ना, ये गलत है। तो अगर एंटर होते ये बंदा राइट पे चला जाता और फिर सीधा जाता तो डेड एंड आ जाता। तो लेकिन जब वो एंटर हुआ है तो उसको नहीं पता कि राइट जाना ठीक है या सीधा जाना ठीक है। तो तो जो आपका एक्शन है उसका जो आपको रिस्पॉन्स है वो थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो वी वांट टू मॉडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि जहाँ डिलेड रिवॉर्ड हो। यहाँ तो ऊपर वाले में तो इंस्टेंट रिवॉर्ड है ना, ठीक कर दिया तो ज़बरदस्त, नहीं ठीक किया तो अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर लें। ये जो नीचे वाली प्रॉब्लम है, इसमें जो आपने एक्शन लिया है वो अच्छा था या बुरा था वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा।
तो थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना मॉडल करते हैं, और अभी हम देखेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल टू मॉडल, और यही वो सिंपल जो तरीका था प्रॉब्लम को मॉडल करने का, ये जो डीप माइंड थी, ये वाली कंपनी थी, इसने यूज़ किया था, और दे मैनेज टू बीट द बेस्ट द वर्ल्ड चैम्पियन इन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी गेम। तो एंड ऑल्सो दे अर्नड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम गूगल। ये छोटा सा एक एल्गोरिदम है जो कि हमने समझना है। सारी प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें ऑब्वियस नहीं है कि क्या क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पे ना ये जो स्ट्रेटजी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, वो अप्लाई हम कर देते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं पता चेस, हमें नहीं आती खेलनी चेस, हम खेलेंगे और हम देखेंगे कि हम जीतते हैं क्या हारते हैं। एक दफ़ा खेला हार गए, अगली दफ़ा खेला फिर हार गए, अगली दफ़ा खेला फिर हार गए, करते 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 अगली दफ़ा खेला तो शायद जीत गए। तो ये जो इतनी दफ़ा हमने खेला, इसमें हमने बहुत सारे एक्शंस लिए, तो कैसे बताएं कि क्या एक्शन किया था तो उसकी वजह से हार गए थे, और क्या एक्शन किया था तो उसकी वजह से जीत गए थे। इतना आसान नहीं है बताना। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको मॉडल करना है। एग्जांपल्स हैं जिसमें ना हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने हेल्प किया है हमें प्रॉब्लम मॉडल करने के लिए। तो ये मेज़ वाली एक एग्जांपल है, ये देख लें आप। इसमें बेसिकली ये है कि एक बंदा है, वो कहीं पे है पोजीशन 4 पे, एंड ही वांट्स टू एग्जिट दिस एनवायरनमेंट। तो पोजीशन 7 पे वो चला जाए तो वो निकल जाएगा, और पोजीशन 1 पे चला जाए तो वहाँ पे डेड एंड है। तो ये प्रॉब्लम अगर हमने मॉडल कर ली ना, तो वो जो सारी मुश्किल प्रॉब्लम्स ऊपर हमने बताई हैं ना, वो भी जो तरीक़ेकार इधर इस्तेमाल होगा वही तरीक़ेकार उधर इस्तेमाल होगा। तो इसमें अगर एजेंट लेट्स से ही इज एट पोजीशन 4, तो उसको लेफ्ट जाना चाहिए कि राइट जाना चाहिए? हमारे राइट पे जाना चाहिए, 7 की तरफ। वो तो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो बंदा है इसको नहीं नज़र आ रहा ये। सर अल्लाह का नाम लेके कोई एक डायरेक्शन चूज कर ले और देखता जाए कि एक्सीडेंट मिलता है या नहीं मिलता। हाँ तो ठीक है, अभी फ़र्ज़ करें जब वो पोजीशन 4 पे है ना, तो उसको उसके लिए लेफ्ट जाना और राइट जाना एक बराबर है। अभी उसके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कोशिश कर सकता है। तो वो कोशिश अगर करता है तो लेट से वो लेफ्ट चला जाता है, तो ना उसको बंद दरवाज़ा मिला तो ना उसको खुला दरवाज़ा मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। तो ना फ़ायदा हुआ और ना नुकसान हुआ, ऐसे ही लग रहा है। तो अब अगर कभी मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा वक्त आए कि ये पोजीशन 4 पे अपने आप को, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट पोजीशन 4, तो ये जो अभी इसने काम किया है, इससे इसने कुछ सीखा है कि मैं लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा? सर अभी तक तो कुछ नहीं सीखा। नो सर, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तो कुछ नहीं सीखा उसने, ना उसको ना खुला दरवाज़ा मिला तो ना उसने उसको बंद दरवाज़ा मिला। ठीक है, तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे इस पोजीशन में? सर लेफ्ट ही कंटिन्यू करें। नहीं, लेफ्ट राइट तो नहीं बता सकते हम उसको ये एडवाइस करेंगे कि अपनी मेहनत जारी रखे, और लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाए, राइट जाना जाए। जितनी मेहनत करेगा उतना फ़ायदा होगा। कभी तो ऐसा होगा ना कि वो बंद दरवाजे पे पहुंचेगा या खुले दरवाजे पे पहुंचेगा। कभी ये वक्त तो आना है ना, अगर वो बार बार ट्राई करता रहे। अगर अभी वो रुक जाता है ना, अभी मतलब पोजीशन 4 पे था,
उसने एक एक्शन परफॉर्म किया, ना उसको खुला दरवाज़ा मिला ना उसको बंद दरवाज़ा मिला, वो थक के बैठ जाए कि नहीं मेरे से नहीं होता ये मसला हल। दूसरा एजेंट वो है कि वो कहता है कि चले कोई बात नहीं, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो एक एक दफ़ा एक मरतबा और ट्राई करते हैं। तो लेट से वो एक मरतबा और ट्राई करते करते हो सकता है वो नंबर 2 पे पहुंच जाए। जब वो नंबर 2 पे पहुंचेगा, फ़र्ज़ करें वो नंबर 2 पे था और वहाँ से वो लेफ़्ट गया और उसको बंद दरवाज़ा मिल गया, तो उसने कुछ सीखा है या नहीं सीखा? ये सर उससे पता चल गया कि लेफ्ट साइड पे जाने से नंबर 1 पोजीशन पे एक दरवाज़ा बंद है, क्लोज़ डोर है। कुछ ना कुछ सीखा है। उसको कुछ पता चल गया, उसने फेल होने का एक तरीका पता चला लिया। फेल होने का उसने एक तरीका ये पता चलाया है कि जब आप पोजीशन 2 पे होते हैं ना और आप लेफ़्ट जाते हैं तो आपको बंद दरवाज़ा मिलता है, विच इज़ नॉट आप तो बाहर निकलना चाहते थे ना। तो अब कोई सिचुएशन जो है ना उसके जहन में कोई नक्शा बनना शुरू हो गया है, तो ये जो नक्शा उसके जहन में बन रहा है ना, जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप तो टॉप व्यू देख रहे हैं ना, और जो इस बंदे के जहन में नक्शा बन रहा है वो ये है कि फ़र्ज़ करें देर आर 10 पोजीशंस, तो ये जो 10 रोज़ मैंने बनाई हैं ये 10 पोजीशंस इस टेबल की जो राइट पर नज़र आ रहा है, और आप हर पोजीशन पे या लेफ़्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें वो पोजीशन 2 पे था और पोजीशन 2 पे था और वो जो है वो लेफ़्ट चला गया। तो पहले तो ये सारे खाने खाली थे ना, इसके ज़हन में जो नक्शा था, अब इसको पता चल गया है कि ये जो है मैं जब 2 से 1 पे जाता हूँ ना तो दरवाज़ा बंद मिलता है, तो उसको कुछ पता चल गया अब एनवायरनमेंट का। तो इसी तरह ये देखें, ये जो ये देखें इसमें ये जो अब आपके ये जो टेबल बन रहा है ना, इसके जहन में जो नक्शा बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं पॉलिसी का, कि क्या मेरी पॉलिसी होगी जब मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये जो रोज़ हैं 1 से लेके 10 तक, ये इनको हम जो टेक्निकल नाम देते हैं ना, वो हम देते हैं स्टेट्स का, कि 10 स्टेट्स पॉसिबल हैं। और कॉलम्स जो हैं वो हैं एक्शंस, कि किसी एक स्टेट में मैं कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं हर स्टेट में लेफ़्ट राइट जा सकता हूँ, सिर्फ स्टेट नंबर 1 में मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता, और स्टेट नंबर 10 में मैं राइट नहीं जा सकता, तो वो हमने काले डब्बे रख दिए उधर। और अगर मैं स्टेट नंबर 2 से फ़र्ज़ करें एक वक्त ऐसा आया कि वो 2 पे था और वो लेफ़्ट चला गया, तो उसको बंद दरवाज़ा मिलेगा। जैसे ही उसको बंद दरवाज़ा मिलेगा, वो जो है ना 2 और लेफ़्ट वाले डब्बे में ना माइनस कोई वैल्यू रख देगा। और आप इमेजिन करें कि किसी वक्त वो 6 पे पहुंचेगा और 6 पे जैसे ही राइट पे जाएगा तो उसको खुला दरवाज़ा मिल जाएगा, तो वो पॉजिटिव नंबर रख देगा। तो ये जो नंबर हमने रखे हैं इनको हम रिवॉर्ड बोलते हैं। तो देयर आर स्टेट्स, देयर आर एक्शंस, एवरी एक्शन हैज़ अ रिवॉर्ड। नॉट एवरी एक्शन हैज़ अ रिवॉर्ड। अभी जो हमें पता चला है कि जब दो दो सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें उसको क्लियर हो जाएगा कि क्या उसको करना चाहिए। जब वो 2 पे गया है तो उसको लेफ़्ट नहीं जाना, क्योंकि दिस इज़ अनडिज़ायरेबल, और जब वो 6 पे गया है तो उसको राइट जाना चाहिए, तो दैट इज़ डिज़ायरेबल, अगर वो पहुंच जाए, ये टेबल वो भर ले। तो फ़र्ज़ करें अब आपके पास ये टेबल आ गया है, ये जो पॉलिसी टेबल है, ये जो करंट स्टेट में आपके पास ये टेबल आ गया। तो अब आप मुझे बताएं कि
अगर एजेंट अपने आप को पोजीशन नंबर 4 पर देखता है फिर से, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, राइट जाने की या लेफ्ट जाने की। वो क्या करेगा? सर वो राइट जाएगा क्योंकि उसके पास टेबल में एक पॉजिटिव 1 रिवॉर्ड है राइट की तरफ। नहीं, वो रिवॉर्ड तो उसके पास ये है ना कि अगर वो अपने आप को पोजीशन 6 पर वो होता, उसने ये सीखा था ना कि जब मैं पोजीशन 6 पे होऊंगा तो मुझे राइट पे जाने पे दरवाज़ा मिलेगा, ठीक है। और अगर वो देखता है कि अगर मैं पोजीशन 2 पे था और मैं लेफ्ट गया था तो बंद दरवाज़ा मिला था, तो 1 और -1 तो वहाँ से आ गए ना उसके पास। लेकिन पोजीशन 4 पे तो वो राइट जाए या लेफ्ट जाए, दोनों वैल्यू 0 हैं अभी। आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि 4 और 6 का कनेक्शन उसको पता है। सर इसको 2 का और 6 का रिवॉर्ड पता है तो कुछ ना कुछ तो ये डॉट्स कनेक्ट कर लेगा ना कि 2 पे मैं अगर पहुंचूंगा तो 4 से 4 पे पहुंचूंगा, तो वो रेकमेंडेड नहीं है। और 7 पे या 6 पे पहुंचना है तो वो 4 से राइट पे आके पहुंचेगा। कुछ ना कुछ तो वो कनेक्शन बनाएगा ही। हाँ हाँ, ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखें, अभी करंटली जो अगर वो अपने आप को पोजीशन 4 पे, इफ ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट पोजीशन 4, तो वो अपने जहन में तो उसके ये नक्शा बना हुआ है ना कि कहीं प्लस नंबर है, कहीं नेगेटिव नंबर है, और बाकी सारे नंबर 0 हैं। तो पोजीशन 4 पे उसको जो है वो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा राइट लेफ्ट जाने का अभी। आप लोगों को नज़र आ रहा है, और आप लोगों को इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि 4 और 6 कनेक्टेड हैं। लेकिन आप मुश्किल प्रॉब्लम देखें ना, ज़रा ये वाली प्रॉब्लम देखें। आप ये ज़रा 2D मेज़ देखें। लेट से फ़र्ज़ करें ये 4 है, ये 4 है, और ये 6 है। अगर ये 4 है और ये 6 है, तो बीच में ये सवाल तो उठता है ना कि क्या आप स्टेट 4 से स्टेट 6 पे जा भी सकते हैं कि नहीं। सर मेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो ये तो हमने बहुत ही आसान प्रॉब्लम बनाई थी ना, तो इस वजह से इसमें आपको वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो उस तरह उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बातें ये बता सकता है ना। हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो हमने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जो इस सिंपल मेज़ पे भी काम करे, कॉम्प्लेक्स मेज़ पे भी काम करे, और उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे भी काम करे जो हमने देखी हैं। तो जो कॉन्फिडेंटली ये बंदा बात बता सकता है ना, ये कह सकता है कि अगर मैं 6 पे हुआ तो मैं राइट जाऊंगा, और अगर मैं 2 पे हुआ तो मैं लेफ्ट नहीं जाऊंगा। ये बातें अभी तक इसको पता चली हैं। जो बातें इसको नहीं पता चली वो ये है कि 4 पे क्या करना चाहिए इसको। Can you reach state 6 from state 4 is a question that he needs to figure out. आप लोगों ने तो ज़हन में खुद ही सॉल्व कर लिया ना, ये इसमें पता चलाना है अभी। देखें, ये हुआ क्या था। अगर फर्ज करें इसने स्टार्ट ही स्टेट 6 से किया था, ये राइट पे गया तो इसको रिवॉर्ड मिल गया पॉजिटिव। अब ये कहना कि स्टेट 4 के बाद, क्योंकि 6 नंबर 4 के बाद आता है, तो मुझे 4 5 6 कर लेना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे एक वो होता, हर्डल होता, तो आप शायद 4 से 6 पे जा ही ना सकते। ये भी चीज़ तो उसने पता चलानी है ना कि 4 और 6 का कोई कनेक्शन है भी कि नहीं। यस सर, एनवायरनमेंट उसे थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तो तो फर्ज करें आपने एक दफ़ा गेम खेली, आप हार गए। आपने अगली दफ़ा गेम खेली, आप हार गए। आपने एक दफ़ा गेम खेली, आप जीत गए।
ठीक है, तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन होती है जिससे आप जीत जाते हैं, विच इज़ रो 6 इन दिस टेबल, कि आप किस पोजीशन पे थे, आपने कुछ किया और आप जीत गए, और आप किस पोजीशन पे थे, आपने क्या किया तो आप हार गए। तो बेसिकली 2 और 6 तो आपको पता चल जाते हैं जब आपकी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाती है। जब आपकी एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाती है ना, तो या 2 आ जाता है, स्ट्रेट 2 आ जाती है आपके पास, या स्ट्रेट 6 आ जाती है आपके पास। लेकिन वो जो बीच वाले सारे एक्शंस हैं, उनसे स्टेट 2 पे पहुंचना और स्टेट 6 पे पहुंचने वाला काम जो है ना, वो अभी होना बाकी है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर सर। अग्री तो करेंगे, लेकिन सर हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेता है इन चीज़ों को, कनेक्शन बना लेता है। मशीन हाँ को ठीक है, कैसे वो पेपर में जब आएगा ना सवाल, तो फिर आप बनाइएगा कनेक्शन। सर आसान पेपर बनाइएगा। तो ये है कि आपको तो ऊपर से नजर आ रहा है ना कि बंद दरवाजा किधर है और खुला किधर है। आपको एक्चुअल में क्लास में होता ना, तो मैं एक मेज बनाकर आपको बीच में डाल देता कि अच्छा आप निकल कर दिखाएं इसमें। तो आप कभी लेफ्ट जाते, कभी राइट जाते, कभी लेफ्ट जाते, कभी राइट जाते, मतलब तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता ना। तो अभी अभी जो करंट सिचुएशन हुआ ये है कि एक वक्त ऐसा आया कि ये गेम हार गया, और एक वक्त ऐसा आया कि ही मैनेज टू एग्जिट। तो अब अब हम देखते हैं कि ये डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे। और ये जो डॉट्स कनेक्ट करना है ना, कि अगर ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट स्टेट 4, तो ये डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे। यही सारा जो ये वाला जो काम है ना, ये है काम जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग करती है। ये डॉट कनेक्ट कर देते हैं। एक होती हैं टर्मिनल स्टेट्स, जहाँ पे फैसला हो जाता है। मैंने पैन केक को फ्लिप किया, गिर गया नीचे। मैंने पैन केक को फ्लिप किया, नहीं गिरा। और लेकिन ये जो एक एक्सपेरिमेंट है पैन केक को फ्लिप करने की, इसमें बहुत सारे एक्शन छोटे छोटे। मेरे शोल्डर जॉइंट ने मूव करना है, मेरे एल्बो जॉइंट ने मूव करना है, मेरी रिस्ट ने मूव करना है, मैंने कुछ फोर्सेस अप्लाई करनी है। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं ना जिसमें मेरा बाजू रहेगा। तो एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी, तो आई विल बी सक्सेसफुल। और एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी तो आई फेल दी एक्सपेरिमेंट। वो जो इंटरमीडिएट एक्शन है, उसको कनेक्ट करना कि वो मुझे फेलियर की तरफ लेके जा रहा है या वो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट काम है अब। तो वो हम करते हैं। अब कैसे होगा, तो इसको ना क्यू लर्निंग बोलते हैं। ये जो टेबल बनाया हुआ है ना आपने, क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ना आपकी पॉलिसी की, उतना आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इसको क्यू लर्निंग कहते हैं। तो अगर आपके सामने अगर कोई क्यू लर्निंग का नाम लेता है, तो एक्चुअली वो ये टेबल बनाने का काम है कि कितनी स्टेट्स हैं, किस स्टेट में कितने एक्शंस पॉसिबल हैं, एक एक्शन परफॉर्म करने से क्या रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड आपको आमतौर पे मिलता है टर्मिनल स्टेट्स में। जो बाकी स्टेट्स होती हैं उनमें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो फिर कैसे फैसला होगा, अगर आप अपने आप को किसी इंटरमीडिएट स्टेट में पाते हैं, तो कैसे फैसला होगा कि क्या एक्शन करना है, क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ मिल रहा है टर्मिनल स्टेट पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, उधर अगर आपके पास चॉइसेस हैं, तो उनमें से कौन सी चॉइस ऑप्ट की जाए। ये जो कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स है ना, दिस इज व्हाट दिस टेबल विल टेल अस। तो अब हम करते हैं यही इसी प्रॉब्लम को ना आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे, ये जो अटारी, ये वाला पेपर था ना, जिससे जो इन्होंने, ये जो फेमस पेपर था इन 2013, इसमें इन्होंने ये जो हमने वन डिमेंशनल मेज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन्होंने भी इसी तरह का एल्गोरिदम बनाया था।
तो इसमें इनके लिए ये था कि इनकी जो स्टेट होती थी वो ये तस्वीर होती थी। जो आप अगर फर्ज करें आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको ये तस्वीर मिलती है, फिर आप डिटेक्ट करते हैं कि मेरा पैकमैन किधर है और वो जो मेरे पीछे पैकमैन लगे हुए हैं वो किधर हैं, और मैंने डॉट्स खाने हैं और ऊपर कहीं स्कोर लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये हो गई आपकी स्टेट। और जो जॉयस्टिक पे आपके बटन्स हैं ये हो गए सारे एक्शन, या लेफ़्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं, आप जा सकते हैं डाउन से जा सकते हैं। तो आपको एक्शन भी पता चल गए कितने पॉसिबल हैं, और इनपुट पे आपके पास इमेज भी आ गया। इनपुट पे आपके पास इमेज भी आ गया, वो आपकी स्टेट होगी। और जब आप एक्शन परफॉर्म करते हैं अच्छा चलें, ये हम जो है ना इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, एक और तस्वीर आ जाएगी आपके सामने। तो आप एक स्टेट से अगली स्टेट में चले जाएंगे कोई एक्शन परफॉर्म करने से, और ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है ये आपको मिल जाएगा रिवॉर्ड के तौर पर। तो इमेज आपकी स्टेट है और एक्शंस लिमिटेड हैं जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर हैं, और हर एक्शन परफॉर्म करने से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करेंगे आप तो आप हार जाएंगे, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनको आप परफॉर्म करेंगे तो आप जीत जाएंगे, वो टर्मिनल स्टेट्स होती हैं। तो हमारे पास एक्शन हो गई, स्टेट हो गई, रिवॉर्ड हो गया, और ये जो कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स है ना उसको हम ये फाइनल डिस्काउंट जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये डिस्काउंट वाली चीज़ है, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए ये अब आ गया। फर्ज करें ये जो पिछले वाला टेबल था ना, यहाँ इसने एजेंट ने काफ़ी दफ़ा एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कर ली थी, और उसको ये पता चल गया था कि जब 2 पे जाता हूँ ना तो एक दफ़ा इसने अपने आप को 2 पे पाया और इसने लेफ़्ट एक्शन किया तो माइनस नेगेटिव रिवॉर्ड। फिर इसने दोबारा गेम शुरू की पजल। इसने फिर ये हो सकता है कि एक वक्त आया ये अपने आप को, ये पोजीशन 6 पे था, इसने डिसाइड किया मैं राइट जाऊंगा, तो इसको दरवाज़ा मिल गया तो इसने कहा कि जी ठीक है, इधर राइट 6 स्टेट पे राइट जाने पे +1 होता है। तो अब करंटली उसके जहन में जो टेबल बना हुआ है वो ये वाला है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब आप इमेजिन करें कि ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट पोजीशन 5। he finds himself at position 5, और अगर वो पोजीशन 5 से राइट जाता है तो उसको कोई फ़ायदा होता है? इस वक्त तो नहीं होगा, बट इवेंचुअली। इवेंचुअली तब होगा ना जब 6 से 7 पे जाए। 6 से अगर वो दोबारा 5 पे आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। तो अब जो लोगों ने जो क्यू लर्निंग है ना उसकी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है। क्यू का मतलब है ये टेबल, एस का मतलब है स्टेट, ए का मतलब है एक्शन, आर का मतलब है रिवॉर्ड, और उसके बाद ये जो हमने प्लस का साइन लिख के अगली चीज़ लिखी हुई है ना, ये वो है जो कि हमें डॉट कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये आपको सिंबल समझ में आ गए हैं, या कुछ पूछ लें इसमें क्या कोई सिंबल आप, इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि अब हम फिर we are about to connect dots, so I want you to take a hard look at this equation and ask me if the symbol is not clear to you.
सर ये गैमा जो 0.1 है। अच्छा, एक तो क्यू हो गया ना, तो क्यू 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली क्यू में जो हमारी रो है वो एस है, स्टेट्स 1 से 10 तक हो सकती हैं, और ए जो है वो कॉलम्स हैं लेफ़्ट और राइट, और आर जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। तो बंद दरवाजे पे हमने नेगेटिव रिवॉर्ड रखा हुआ है और खुले दरवाजे पे पॉजिटिव रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो अ, बाकी बाकी जो है हमने देखा है कि इसके अलावा अगर हम 3 पे हैं, लेफ़्ट राइट जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं है। तो उधर क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 3 में, अगर आप 3 पे हैं, आप फ़र्ज़ करें आप लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, इमीडिएटली आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो इस वजह से आपने ज़ीरो लिखा हुआ है इधर। 3 में लेफ़्ट जाने या राइट जाने से आपने ज़ीरो लिखा हुआ है। इसी तरह 4 है, इसी तरह 5 है। 5 पे आप लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं तो इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो जो आर है ना, ये रिवॉर्ड है विच इज़ द इमीडिएट रिवॉर्ड। तो अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम अपने आप को स्टेट 5 में, वी आर एट स्टेट 5, और हमने फैसला किया है कि हम राइट जाएंगे, स्टेट 5 से हम राइट जाएंगे। तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा हमें? इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड क्या होगा? 5 से 6 पे जाने पे कोई फ़ायदा हुआ है इमीडिएटली? नो सर। नो सर। तो हमने ज़ीरो लिख दिया इधर। हमने कहा कि अच्छा 5 से 6 पे जाने का इमीडिएट फ़ायदा ज़ीरो है, और प्लस करके हमने एक और चीज़ लिखी, ये गैमा को आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। हमने कहा कि जब हम होते हैं ना किसी स्टेट में, स्टेट इज़ एस एंड वी मेक एन एक्शन, वी परफॉर्म एन एक्शन ए, तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट एस प्राइम में। तो ये कहाँ पहुंच गया बंदा? अभी अगर 5th में था तो कहाँ पहुंचा? 6 या तो 4 नहीं, वो राइट एक्शन लिया है ना उसने। 6 पहुंच गए। 6 पहुंच गया ना, तो 6, तो स्टेट जो होगी एस प्राइम इज 6, और स्टेट 6 में जितने पॉसिबल एक्शंस हैं ना, कितने पॉसिबल एक्शंस हैं स्टेट 6 में? सर 2 लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो ए प्राइम है ना, ये बेसिकली ये ए प्राइम का मतलब तो यही होता है ना कि कितनी कॉलम्स हैं आपके इस वाले टेबल में। तो 2 ही हैं, लेफ़्ट और राइट इस केस में। बाकी बाकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एक स्टेट से अगली स्टेट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो जो भी एक्शंस पॉसिबल हैं, जिस तरह ये जो हमने ये वाली देखी है कि आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। आप एक बटन प्रेस करेंगे, आप अगली स्टेट में चले जाएंगे, और उस अगली स्टेट में जब आप चले जाएंगे तो फिर भी आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। पर वी कम बैक टू दिस। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये कह रही है कि आप इस तरह करें कि अपना जो टेबल है ना, आपने उसको इस तरह अपडेट करना है कि आपने कोई एक्शन लिया, आप इमीडिएट रिवॉर्ड देखें जो फौरी आपको फ़ायदा हुआ। अभी फ़ायदा क्या हुआ आपको? ज़ीरो। 5 से 6 पे गए तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? ज़ीरो। 5 से 6 पे कोई गए तो फायदा क्या फ़ायदा हुआ? सर, अभी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये जो टेबल था, ये अभी हमें ये कह रहा है कि इंस्टेंटली आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि अगर वो 6 पे चला गया ना, तो 6 से 7 पे जाना उसने सीखा हुआ है। तो ये जो 6 से 7 पे जाना सीखा हुआ है ना, उसको हमने कनेक्ट करना है। जब आप स्टेट 5 में है ना, तो आप उसको कोई इंसेंटिव दें कि तुम राइट पे जाओ। तो जब वो, मतलब उसको कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं? अभी हुआ ये है कि वो स्टेट 5 पे था और वो राइट गया तो उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो उसने ज़ीरो डाल दिया टेबल में।
तो क्योंकि कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो ये जो पोजीशन 5 थी, इसने कहा 5 से राइट पे जाएं, तो ये जो लाइट ग्रीन डब्बा है ये ज़ीरो है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आप उसको कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सब्र रखो, इस तरह देखो, इस तरह सोचो कि अगर तुम 6 पे पहुंच जाओगे तो वहां पहुंचने के बाद 6 के जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम्हें मिलती, तो 6 पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या मिलती है? अगर वो 6 पे है और 6 पे उसके पास बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करने की चॉइस है, ए प्राइम परफॉर्म करने की चॉइस है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या मिलेगी? तो 1 1। 1 मिलेगी। तो अब जो है ये आपने टेबल की 5th रो और राइट कॉलम को अपडेट करना है। इमीडिएट रिवॉर्ड 0 है, फ्यूचर रिवॉर्ड क्या है? 0.1 इंटू 1 1। 1। तो ये जो मैक्स वाली है ना, ये मैक्स वाला ये है कि आप सारे एक्शंस जाके चेक करते हैं और जिन इनमें से जो एक्शन आपको मैक्सिमम फ़ायदा दे रहा होता है उसकी वैल्यू आप यूज़ करते हैं और अपना क्यू टेबल अपडेट कर देते हैं। तो इमीडिएट रिवॉर्ड 0 है, लेकिन 0.1 इंटू 1 क्या होगा? इधर ये लाइट ग्रीन डब्बे में मैं क्या लिखूं? 0.1। 0.1 लिखना है। अच्छा आप ये देखें कि जब पहली दफ़ा वो आया था ना, पहली दफ़ा एजेंट 5 पे था और उसने 6 पे वो गया था पहली दफ़ा, अभी उसने खुला हुआ दरवाज़ा नहीं देखा, तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होना था? 0 ज़ीरो होना था। और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या होनी थी? ये जो ये भी सेकंड टर्म है, ये भी 0 क्योंकि ये 6 के जो दोनों डब्बे हैं 0 0 होने थे ना। जब आप जब आप 6 पे कभी पहुंचे ही नहीं तो 6 पे जितने भी एक्शंस हैं उनका रिवॉर्ड 0 है अभी आपके लिए। लेकिन एक दफ़ा अगर आप पहुंच गए, आप मेहनत करते 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 एक मरतबा आपने गेम, यू वन द गेम, यू मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये टेबल आपका अपडेट हो गया। और अगली दफ़ा जब आप उस विनिंग स्टेट से एक स्टेट पीछे हैं, तो अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा और वो एक्शन परफॉर्म जब मैं करूंगा तो जिस स्टेट में मैं पहुंचूंगा मैं देखूंगा उसमें मुझे पहुंच के क्या फ़ायदा होता है। तो एक है डायरेक्ट रिवॉर्ड और एक है फ्यूचर रिवॉर्ड। तो इस तरह जो है ना, अब ये जो 5 वाला डब्बा है इसमें 0.1 आ जाएगा। अच्छा आप इमेजिन करें गेम दोबारा शुरू हुई एंड ही फाउंड हिमसेल्फ एट पोजीशन 4 और वो फैसला करता है कि मैं राइट जाऊंगा। तो यहाँ पे 5 की जगह 4 लिखें और आर की जगह राइट लिखें, तो ये ए की जगह राइट लिखें, तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है? 4 से 5 पे जाने का 0.1। 4 से 5 पे जाने का इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है? छोटा 0 आर। छोटा आर 0 तो 0 है। फ्यूचर रिवॉर्ड क्या है? सर वो भी आई थिंक 0 होगा फिलहाल। नहीं ये देखें आप, ये 5 पे राइट जाने का कुछ आपको एडवांटेज नज़र आ गया। अब आप 0.1 4 से 5 पे जा रहे हो, आप 4 से 5 पे गए, कुछ फ़ायदा इमीडिएटली नज़र नहीं आया, लेकिन 5 से 6 पे जाने का फ़ायदा है क्योंकि आपने अपना टेबल अपडेट कर दिया था। सर 0.01 हाँ 0.1 इंटू 0.1, तो ये देखें ये टेबल अपडेट होता जा रहा है ना। आप बार बार ट्राई कर रही हैं तो विनिंग स्टेट से आप पिछली स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो इसी तरह वो अगर स्टेट 3 पे हुआ और उसने फैसला किया मैं राइट जाऊंगा, तो इमीडिएट रिवॉर्ड 0 है, लेकिन 0 पॉइंट कोई फ्यूचर रिवॉर्ड होगा वो हम ये क्यू वाले टेबल को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो उसका टेबल अपडेट हो जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि
अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि आपने गेम दोबारा स्टार्ट की एंड यू फाउंड योर सेल्फ इन स्टेट 4। तो गिवन योर करंट लर्निंग अप टिल नाउ, व्हाट विल यू डू? सर क्वेश्चन रिपीट करें एक बार। फर्ज करें आपने गेम दोबारा शुरू की है, ये अभी तक की लर्निंग आपको नज़र आ गई है अपनी, आप स्टेट 4 पे हैं, आप क्या फैसला करेंगे? सर ऑफ कोर्स राइट। वो आप राइट का फैसला करेंगे अपना क्यू टेबल देखकर। आप जाएंगे अपने टेबल के पास, आप जाके देखेंगे 4 में लेफ्ट जाने से 0 मिलते हैं और राइट जाने से 0.001 जो भी मिलता है, मैं राइट जाऊंगा। फिर जब आप राइट जाते हैं, आप 5 पे पहुंच जाते हैं, आप 5 पे देखते हैं कि लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए, आप राइट चले जाते हैं। और फिर जैसे ही 6 पे पहुंचते हैं फिर आपको राइट का रिवॉर्ड है, तो आपने डॉट्स कनेक्ट कर लिए इस तरह। ठीक है, तो ये अब आपने देखा है कि कैसे हम क्या करते हैं, हम एक इमीडिएट रिवॉर्ड को देखते हैं कि कोई भी आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं एंड यू मेक अ मूव और आपको एक इमीडिएट आपको रिवॉर्ड मिलता है, और एक रिवॉर्ड फ्यूचर रिवॉर्ड होता है कि फाइनल गेम कैसे ख़त्म होगा। तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करके ना, इसको हम बेलमैन इक्वेशन कहते हैं। तो और ये जो गैमा है ना, ये 0.1, ये ट्यूनिंग पैरामीटर है, जिस तरह आपका अल्फ़ा और लैम्डा नहीं हुआ करते थे। आप ये गैमा आपने फाइंड आउट करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या गैमा अच्छा है। और आपने हर स्टेट के रिवॉर्ड्स डिसाइड करने होते हैं, और विनिंग का रिवॉर्ड डिसाइड करना होता है, लूजिंग का डिसाइड करना होता है, और फिर बार बार ये गेम खेलनी होती है। ये जो आप बार बार खेलते हैं इसको आप बोलते हैं एपिसोड्स। इनको हम बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है एपिसोड। अच्छा, अब नई एपिसोड स्टार्ट हुई है, नई एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो आप रैंडम स्टेट से अपने आप को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और रैंडम स्टेट से फिर आप ये जो है पुराना जो टेबल होता है उसको यूज़ करके तो फैसले करते हैं। और अगर टेबल एम्प्टी है, तो शुरू में तो टेबल एम्प्टी होता है, तो फिर आप रैंडम कोई भी एक्शंस करते जाते हैं। तो शुरू में रैंडम एक्शंस होते हैं, और बाद में जो है अपना टेबल यूज़ करके आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह करते करते ना ये टेबल भरता जाता है आपका। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जैसे अभी हम, जैसे हमारे पास टर्मिनल एंड पर हमें पता चल गया इससे हम लेफ्ट नहीं जा सकते और इस पॉइंट से हमने राइट नहीं जाना, तो उसके बाद हम रैंडमली कोई पोजीशन सिलेक्ट करेंगे या फिर हमें पता होगा कि हमें जैसे 6 के बाद राइट जाना है तो हम उसकी 5th पोजीशन सिलेक्ट करके उसको चेक करें? देखिए, इस एग्जांपल में तो आपके लिए बहुत आसान है ना, क्योंकि 10 ही स्टेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसमें मिलियंस ऑफ स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। जिस तरह आप इमेजिन करें आप चेस गेम खेल रहे हैं, तो चेस गेम में जो करंट स्टेट है कि कौन सा पीस किधर पड़ा हुआ है, वो कितनी ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो यू प्ले अ गेम, और उसमें गेम डिसाइड करती है ना कि कौन सी रैंडम स्टेट आएगी आपकी। मसलन आप चेस खेल रहे हैं तो आपका प्लेयर आप कोई मूव करेंगी, ओपोनेंट प्लेयर कुछ मूव करेगा, तो कोई एक रैंडम स्टेट एमर्ज हो जाएगी। उस रैंडम स्टेट में आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपके पास चॉइस तो नहीं होती ना स्टेट सेलेक्ट करने की। यू सर विल फाइंड मतलब योरसेल्फ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग, आपने जैसे 5th पोजीशन ली थी जब हम लोगों के पास -1 और 1 आ गया था ना, अगर हम 4th लेते तब तो हमारे पास आगे नेक्स्ट कोई भी वैल्यू ना आती क्योंकि वो 0 आ जाता दोनों में, 5 के पे हमारे हाँ, पास। वो ज़ीरो आ जाता, तो टेबल अपडेट होना ही नहीं था। फ्यूचर रिवॉर्ड भी ज़ीरो और करंट रिवॉर्ड भी ज़ीरो, एग्जैक्टली सर। तो यही होगा। लेकिन आप इमेजिन करें ना कि किसी दिन आप किस वन टाइम यू मैनेज टू विन द गेम,
तो आपको ये तो पता चल गया ना कि 6 पे क्या करना चाहिए आपको। तो अब आप अगर गेम खेल रहे हैं एंड यू गेट वेरी क्लोज टू स्टेट 6, मतलब यू थिंक कि जो आपकी स्टेट, मतलब आप अगर स्टेट 5 में हैं तो यू कैन गेस कि अच्छा इस स्टेट से मैं उस स्टेट में जा सकता हूँ जिसमें मैंने कभी गेम जीती थी। तो इसी तरह आप गेम खेलते हैं ना कि यू नो कि विनिंग विनिंग पोजीशन कौन सी होती है। जब आप उसके पास पहुंच जाएंगे तो पहले तो आपको नहीं पता था कि आप जीत के बहुत पास पहुंच गए हैं अगर आपने कभी 7 देखा ही नहीं था। लेकिन अब अगर आप उस पोजीशन में अपने आप को पाएंगे तो फिर यू विल ट्राई टू गेट इनटू पोजीशन से स्टेट 6। तो ये बार बार करना पड़ेगा ना। तो ट्राई अगेन करते 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 ना ये वाला टेबल भर जाएगा आप। तो इसी को हम, ये जो टेबल होता है ना, इसी को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं अपनी ज़िंदगी का। करने करने से जो है ना आप, तो वीडियो गेम में ये है कि आपकी कोई पैसे तो नहीं खर्च हो रहे ना, आप बार बार खेलें। तो इन्होंने यही किया कि इन्होंने कंप्यूटर पे एक इमेज आता था, उस पर कोई रैंडम एक्शन ये परफॉर्म करते थे, जाके देखते थे स्कोर बढ़ा है या कम हुआ है। और बार 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 गेम खेलने से ना, तो इन्होंने ये जो इन्फिनिट स्टेट्स हैं इस गेम में, तो बहुत सारी स्टेट्स हैं ना, गिन भी नहीं सकते। तो वो स्टेट स्पेस इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी स्टेट स्पेस में से इन्होंने फिगर आउट कर ली, मतलब इतना बड़ा टेबल। लेट्स से 1 मिलियन स्टेट्स हैं, अगर फर्ज करें आप 1 मिलियन स्टेट्स हैं, हमारी तो हैं 10, और एक है 1 मिलियन स्टेट्स। तो बार 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 ट्राई करके ना इन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप एफर्ट जारी रखेंगे तो प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, एक वक्त आएगा कि आप जो है ना एक अच्छी पॉलिसी सीखने में कामयाब हो। तो बार बार करना पड़ता है। तो इस पेपर में जो सक्सेसफुल बात थी वो ये थी कि इन्होंने रॉ इमेजेस इनपुट किए थे। ये बताते नहीं थे अपने एल्गोरिदम को कि ये रेड वाला मेरा पैकमैन, ये येलो वाला है, और ये जो दुश्मन है, ये बाकी कलर की ये जो चीज़ें हैं, ये जो बाकी कलर के डॉट्स हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, और ये येलो वाले डॉट्स खाने से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, और ये ब्लू वाली लाइन जो है वो बाउंड्री है। और मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ तो मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता, मैं अप और डाउन ही जा सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम ये रॉ इमेज इनपुट करेंगे अपने एल्गोरिदम में, और हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे और हम फाइनल स्कोर देख लेंगे। अगर तो इस इमेज पे कोई एक्शन परफॉर्म किया और स्कोर बढ़ गया, तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट में ये वाला एक्शन करना अच्छी बात है। तो रॉ पिक्सल्स आप एंटर कर रहे हैं, आप उसको गेम के रूल्स नहीं सिखा रहे कि अच्छा ये देखो ये पॉइंट खाने हैं तुमने तो इनसे नंबर बढ़ेंगे अगर आपने पैकमैन खेली हो, और ये जो है ना ये स्केप हैं, अगर आपके पीछे ये बाकी गोस्ट आपके पीछे लगे हैं तो यू कैन एग्जिट दी इन्वायरमेंट फ्रॉम हेयर एंड एंटर फ्रॉम हेयर। तो ये रॉ पिक्सल वैल्यूज इन्होंने दे दी और फाइनल रिवॉर्ड बता दिया, और उसको कहा कि खेलते रहो जितनी दफ़ा खेलना है। तो फिर उसने सीख लिया कि जैसी इमेज आता था ना तो उसको पता चलता था कि मैंने क्या बटन प्रेस करना है। तो कोई कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं दिया, कोई गेम खेल कर नहीं दिखाई उसको कि कोई बंदा गेम खेले और वो बताए कि ये जो येलो डॉट्स हैं इनको खाने का फ़ायदा होता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन खेले ये गेम तो यही होगा ना कि वो देखेगा कि अच्छा ये जो येलो डॉट्स हैं इनकी तरफ जाना अच्छी चीज़ है, और ये जो रेड पिंक ब्लू और ब्राउन डॉट्स हैं इनसे दूर रहना अच्छी चीज़ है। अगर एक ह्यूमन खेलेगा तो आपको ये बातें पता चल सकती हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप ये भी मत बताएं उसको, आप इस तरह करें कि आप जो फाइनल जो गेम का स्कोर है ना बस वही इनपुट करें। एक इमेज है, एक एक्शन है, उस एक्शन को परफॉर्म करने से एक नया इमेज आ जाता है, एस प्राइम आ जाता है, और एक आपके पास स्कोर आ जाता है।
तो रॉ पिक्सल्स को रिवॉर्ड्स से कनेक्ट किया इन्होंने, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अपेरेंटली देयर आर लाइक टू मैनी स्टेट्स पॉसिबल, तो इन्होंने ये बहुत सारी गेम्स खेल कर दिखाया। तो यही एल्गोरिदम था एक्चुअली। फाइनली अगर आप बार बार खेलते रहेंगे ना तो इस तरह का आपका टेबल बन जाएगा। ये शुरू में एम्प्टी होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप जीत जाते हैं या आप हार जाते हैं। तो जब आप जीत जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हैं यूजिंग बेलमैन इक्वेशन, फ्यूचर एंड करंट एंड फ्यूचर रिवॉर्ड्स, और बीच में ये एक ट्यूनिंग पैरामीटर है गैमा जो आपने करना होता है। तो दैट इज़ इट, ये इनका एल्गोरिदम था। और इन्होंने दिखाया था कि ये गेम्स हमने जो हमारे एल्गोरिदम ने 3 गेम्स ऐसी सीखी हैं जिसमें वो ह्यूमन से भी बेहतर है। मतलब खेल खेल कर वो इतना अच्छा हो गया कि अब जब वो गेम खेलता है तो उसका स्कोर एक ह्यूमन एक्सपर्ट से बेहतर है वीडियो गेम खेलने में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो हमारा टेबल है पॉलिसी टेबल, इसमें जब हम लोग जैसे इसमें लेफ्ट साइड के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी हम लोग ये इक्वेशन बेलमैन इक्वेशन यही वाली यूज करेंगे जो हमने लेफ्ट पर वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम किसी भी स्टेट में होंगे ना, किसी भी स्टेट में बेसिकली, तो हम यही यूज़ करेंगे कि किसी स्टेट में थे, कोई एक्शन परफॉर्म किया था, किसी नई स्टेट में चले गए थे, और उस स्टेट में से मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या मिल सकता है। ये एक्शन परफॉर्म करूंगा, इधर पहुंच जाऊंगा, इधर पहुंच के किसी अच्छी जगह पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता। एक इमीडिएट रिवॉर्ड और एक फ्यूचर रिवॉर्ड। आप इमेजिन करें ना, आप हैं, फर्ज करें यू आर एट पोजीशन, you are at position 3 and you are at position 3 and you take left action। तो अपडेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी राइट और लेफ्ट की दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं, राइट और लेफ्ट की दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो हैं और आप लेफ़्ट एक्शन लेते हैं। तो ये जो 3 पे लेफ़्ट एक्शन लिया है, इस डब्बे की नई वैल्यू क्या होनी चाहिए? -0.1। नहीं, आप इक्वेशन नहीं ना यूज़ कर रहे। इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है 3 से लेफ़्ट जाने पे? 0 है बस। और पहुंचेंगे किस स्टेट में पहुंच जाएंगे? 2 पे। 2 में सारे एक्शंस परफॉर्म करें तो कौन सा एक्शन है जिसका स्कोर मैक्सिमम है? तो उस तरह से राइट 0 है इसका। तो ये फ्यूचर रिवॉर्ड भी ज़ीरो, करंट रिवॉर्ड भी ज़ीरो, तो 3 से लेफ्ट जाने पे जो स्कोर है वो क्या होगा? 0। ज़ीरो। लेकिन 3 से राइट जाने पे क्या होगा? आप 4 पे पहुंचेंगे, इमीडिएट रिवॉर्ड ज़ीरो, लेकिन वो जो फ्यूचर रिवॉर्ड है वो कुछ ना कुछ है, तो फिर ये राइट जाने वाला डब्बा ग्रीन हो जाएगा। राइट। ये देख लेना, ये वाला ज़रा देखें एक्शन टेबल। इसमें ये कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं प्रोपिगेट कर रही, ये 100 ही कम होते 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 65 तक हो गया। 100, 90, 81, 72, 65। सर लेकिन ये टेबल की कुछ सेंस नहीं बन रही। 6 पे तो 0 0 है, तो अगर वो 5 पे होगा तो उसका इमीडिएट रिवॉर्ड 6 पे, तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं नहीं, यस। ये टेबल जो है ना, इसमें थोड़ा एक ऑफसेट है। इसने गिनती 0 से शुरू की हुई है, हम गिनती 1 से शुरू कर रहे हैं। तो आप जो है ना, वो ये स्टेट 1 को स्टेट 0 कह रहा है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो ये वाला टेबल है, आप ये 0 की जगह 1 लिख दें, 1 की जगह 2 लिख देना, तो फिर इंटरप्रेट करें। राइट +1। ये देखें ना, ये 0 से 9 तक स्टेट्स कह रहा है और हम 1 से 10 तक कह रहे हैं, तो वो एक रो का गड़बड़ हो गई है इस टेबल में। ठीक है, तो
लेट्स मीट टुमारो। तो हम ये थोड़ा सा ना कल इंशाल्लाह, या अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आज ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये जो अटारी वाला कोड है। या आई विल रिकमेंड कि आप ज़रा घर जाए ना, आज ज़रा प्रैक्टिस करें इसको। तो हम जो है ना कल फिर अटारी पे अपना यही एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। जो स्टेट ऑफ द आर्ट है ना, ये कोड है टोटल। कि आपने कोई एक्शन करना है, एक्शन करने से अगली स्टेट आ जाती है, उस स्टेट पे कोई रिवॉर्ड मिल जाता है, और वो जो रिवॉर्ड है वो जो है ना, आप सादा टेबल भरने की बजाय ना न्यूरल नेटवर्क से टेबल भरें, तो वो डीप क्यू नेटवर्क उसको कहना शुरू कर देते हैं। ये जो टेबल हमने याद किया हुआ है ना, ये मैनुअली भरने की बजाय ना न्यूरल नेटवर्क से भरवाएंगे तो वो अच्छा भर लेगा। ठीक है, तो चलें, लेट्स मीट अगेन टुमारो इंशाल्लाह एंड लेट्स कंप्लीट दिस वेरी important algorithm that will complete our deep learning machine learning course. Done, sir.